अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्सेल की एक और अमेजिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से एक्सेल के प्रोजेक्ट कंप्लीट करके 1 घंटे के कमा सकते हैं 4 से 5 हज़ार रुपये एज अ सेकंड सैलरी। तो आज की वीडियो में हम 3 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पेमेंट प्रूफ कि लोग किस तरह से ये काम करके पैसे कमा रहे हैं और इस तरह के प्रोजेक्ट हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं। उसके बाद हम इस काम को प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये काम हमें बिना कंपटीशन के किस तरह से मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेमेंट प्रूफ। उसके लिए हम आते हैं fiverr.com पर। यहाँ पे मेरे पास एक गिग ओपन है जिसमें आप देखेंगे कि ये डेटा क्लीन करने के, डेटा को रीअरेंज करने के और डेटा को रीफॉर्मेट करने के 1 घंटे के चार्ज करते हैं 4,756 रुपये। ये इनका बेसिक पैकेज है। स्टैंडर्ड पैकेज में ये चार्ज करते हैं तकरीबन 8,000 रुपये और प्रीमियर पैकेज इनका है 11,000 रुपये का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 114 इनके रिव्यू हैं। इसका मतलब है कि ये सैकड़ों प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं और इनकी रेटिंग भी 5 स्टार है। आई नो fiverr.com पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर काम मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन काम मिलता ज़रूर है। तो यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल ज़रूर बनाएं। वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि आपको ये काम बिना कंपटीशन के किस तरह से मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आज की ट्रिक में हम देखेंगे कि हम भी डेटा को किस तरह से क्लीन कर सकते हैं, किस तरह से डेटा को रीअरेंज कर सकते हैं और डेटा को रिफॉर्मेट किस तरह से कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी एक्सेल की शीट पर और यहाँ पर इस काम को हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मेरे पास एक रो डेटा मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉलम और रो की जो विड्थ है वो इनकंसिस्टेंट है। कहीं पर रोज और कॉलम की विड्थ बहुत ज़्यादा है, कहीं पर बहुत कम है। इसी तरह आप डेटा में देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर खाली रोज भी मौजूद हैं, कहीं पर खाली सेल मौजूद हैं। और अगर आप एड्रेस में यहाँ देखेंगे, कहीं पर एड्रेस एक रो में मौजूद है, कहीं पर मल्टीपल रोज में मौजूद है। इसी तरह अगर आप कस्टमर नेम में देखेंगे तो हमारे पास कोई नाम प्रॉपर केस में मौजूद है, कोई अपर केस में है, कोई लोअर केस में है। इसी तरह अगर आप यहाँ प्रोडक्ट में देखेंगे कि हमारे पास प्रोडक्ट नेम में कहीं पे स्पेस कम है, कहीं ज़्यादा है। इसी तरह कहीं पर हमारे डेटा में एरर मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से क्लीन होंगी, किस तरह से फॉर्मेट होंगी, यही आज की वीडियो में हम देखेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कॉलम और रोज की विड्थ को सेट कर लेते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर कॉर्नर पे क्लिक करें, जिससे आपकी पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पर सेपरेटर पे डबल क्लिक करके कॉलम की विड्थ और रो की विड्थ को सेट कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड से प्रेस करें Alt+H+O+I। इससे आप देख सकते हैं कि आपके तमाम कॉलम की जो विड्थ है वो सेट हो जाएगी। इसके बाद दोबारा प्रेस करें Alt+H+O+A, तो आपके पास तमाम रोज की जो विड्थ है वो सेट हो जाएगी। तो इस तरह से आप कॉलम और रोज की विड्थ को सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखें यहाँ पर हमारे पास जो ऑर्डर आईडी मौजूद है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मौजूद है। इस पर आप डबल क्लिक करें तो आप देखेंगे कि आपके पास ये ऑर्डर आईडी जो है वो काफ़ी बड़ी है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑर्डर आईडी कितने डिजिट की है? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस के बाद लिखा हुआ है 11। इसमें एक प्लस करें तो ये 12 डिजिट की आईडी है। और मिसाल के तौर पर अगर यहाँ 11 की जगह 15 लिखा होता तो उसमें एक प्लस करेंगे तो उसका मतलब था कि ये 16 डिजिट की जो है आईडी है। अब इसका फॉर्मेट अगर हमें सेट करना है तो वो किस तरह से होगा, उसके लिए आप इस ऑर्डर आईडी का कॉलम सेट कर लें। उसके बाद कीबोर्ड से प्रेस करें Ctrl+1, यहाँ पर क्लिक करें नंबर पे और यहाँ पे इसका डेसिमल कर दें 0। उसके बाद ओके कर दें। यहाँ से इस कॉलम की विड्थ सेट कर दें तो आप देख सकते हैं कि हमारी ऑर्डर आईडी प्रॉपर फॉर्मेट में चेंज हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास हमारे डेटा में जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर एड्रेस एंड पिन कोड में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोई एड्रेस एक रो में मौजूद है। अगर हमें ये एड्रेस एक ही रो में लाने हो तो वो किस तरह से होगा, तो उसके लिए आप पहले इस डेटा को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद कीबोर्ड से प्रेस करें Ctrl+H, फाइंड एंड रिप्लेस में जाएं। यहाँ पर फाइंड में अपना कर्सर लेकर आए और कीबोर्ड से प्रेस करें Ctrl+J। उसके बाद रिप्लेस में एक दफ़ा स्पेस लगाएं, रिप्लेस ऑल कर दें, उसके बाद ओके कर दें। तो इस हिडन ट्रिक के जरिए आप देख सकते हैं कि हमारे एड्रेस जो मल्टीपल रोज में मौजूद थे वो एक रो में आ चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है ब्लैंक रोज की। आप देख सकते हैं कि हमारे डेटा पे अलग अलग जगहों पे ब्लैंक रोज मौजूद हैं, हमें इनको डिलीट करना है। अगर हम इसको मैनुअल डिलीट करेंगे और डेटा बहुत बड़ा है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इन ब्लैंक रोज को डिलीट करने के लिए आप अपने डेटा पे फिल्टर को अप्लाई कर दें।
फिल्टर अप्लाई करने के लिए आप डेटा में जाकर फिल्टर पे क्लिक कर दें, या फिर शॉर्टकट यूज कर सकते हैं Ctrl+Shift+L। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे फिल्टर अप्लाई हो गया है। उसके बाद इस पे क्लिक करें और यहाँ पर सर्च करें ब्लैंक। उसके बाद सिलेक्ट ऑल से चेक हटाएं, ब्लैंक पे टिक लगाएं और ओके कर दें। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितनी भी ब्लैंक रोज थी वो एक जगह पे आ चुकी हैं। उसके बाद इनको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके इनको डिलीट कर दें। उसके बाद दोबारा इस फिल्टर पे क्लिक करें, सिलेक्ट ऑल पे चेक लगाएं और ओके कर दें। तो आप देख सकते हैं कि हमारे डेटा में जहां पर खाली रोज मौजूद थी वो तमाम की तमाम डिलीट हो चुकी हैं। उसके बाद मिसाल के तौर पर हमें अपने एड्रेस में से सिटी और पिन कोड को अगर सेपरेट करना हो तो वो किस तरह से होगा। तो उसके लिए पहले यहाँ पर 2 कॉलम ऐड कर लें, इनकी विड्थ को सेट कर लें। उसके बाद यहाँ पर इनको नाम दे दें सिटी और दूसरे कॉलम को नाम दे दें पिन कोड का। उसके बाद इस एड्रेस में से सिटी और पिन कोड सेपरेट करने के लिए आप अपने इस डेटा को सिलेक्ट करें, डेटा पे जाएं। डेटा में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम का, पे क्लिक कर दें। डिलिमिटेड पे आपका चेक लगा होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट करें। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिटी के नेम से पहले माइनस का साइन मौजूद है और पिन कोड से पहले भी हमारे पास यहाँ पर माइनस का साइन मौजूद है। अगर इन डिलिमिटर में से आपके पास यहाँ पर कोई चीज हो तो उस पे चेक लगा लें, अगर ना हो तो यहाँ पे अदर पे चेक लगाएं और यहाँ पर टाइप कर दें माइनस। उसके बाद फिनिश कर दें। तो आप देख सकते हैं कि हमारे एड्रेस में जो सिटी के नेम्स और पिन कोड थे वो सेपरेट होके हमारे पास अलग अलग आ चुके हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर वीडियो समझ आ रही है, अगर आपको नॉलेज मिल रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे डेटा में जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो यहाँ रीजन के कॉलम में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ जगहों पे हमारे पास सेल ब्लैंक है। अगर हमें यहाँ पर कुछ टाइप करना हो या एनए टाइप करना हो तो अगर हम ये काम मैनुअल करेंगे और डेटा बहुत बड़ा है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसा करने के लिए आप अपने इस डेटा को सिलेक्ट करें, उसके बाद कीबोर्ड से प्रेस करें F5 या Ctrl+G। इसके बाद स्पेशल में जाएं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लैंक्स का, इस पर चेक लगाएं, ओके करें। उसके बाद आपको कहीं पे भी क्लिक नहीं करना। अब आपको यहाँ पे कुछ भी टाइप करवाना हो तो आप सिंपली कीबोर्ड से उसको टाइप कर दें। जैसे यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा NA यानी कि नॉट अवेलेबल। उसके बाद आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+Enter। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जहाँ जहाँ पर सेल ब्लैंक थे वहाँ पर हमारे पास NA लिखा हुआ आ गया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास कस्टमर नेम के कॉलम में मौजूद है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कोई नाम प्रॉपर केस में मौजूद है, कोई लोअर केस में मौजूद है, तो कोई नाम हमारे पास अपर केस में मौजूद है। अगर हमें इन्हें प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना हो तो वो किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक हेल्पर कॉलम की जरूरत होगी, उसको हम ऐड कर लेते हैं। इसके लिए मैं शॉर्टकट यूज करूंगा Ctrl+। तो हमारे पास यहाँ पे एक कॉलम ऐड हो जाएगा। इसके बाद इस कॉलम नेम को यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। तो यहाँ पर इन नाम को प्रॉपर केस में लाने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे प्रॉपर का। इसके बाद इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे और इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास तमाम नेम्स जो थे वो प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर आप इन नेम्स को अपर केस में कन्वर्ट करना चाहें तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा दें अपर का, के बाद इंटर करें, फॉर्मूला को नीचे ड्रैग कर दें, तो आपके ये तमाम नाम अपर केस में चेंज हो जाएंगे। अगर आप इसको लोअर केस में करना चाहें तो उसके लिए लोअर का फॉर्मूला लगा दें। तो फिलहाल मुझे इन नेम्स को प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे मैं दोबारा से प्रॉपर का फॉर्मूला लगा दूंगा। उसके बाद इंटर करेंगे, उसके बाद इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग कर देंगे। अब अगर हम इस कॉलम को यहाँ से डिलीट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे रेफरेंस का एरर आ जाएगा। ये रेफरेंस का एरर क्यों आया, क्योंकि हमने जो रेफरेंस दिया था वो रेफरेंस उस कॉलम में मौजूद था जो हमने डिलीट कर दिया। मैं इसको अंडू कर देता हूँ। अब इस केस में हमें क्या करना है तो देखते हैं। तो इसके लिए आप इस डेटा को सिलेक्ट करें, Ctrl+C से कॉपी करें, यहाँ पर राइट क्लिक करें, पेस्ट स्पेशल में जाएं, यहाँ पर वैल्यू पे चेक लगाएं और ओके कर दें। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से अगर मैं ये कॉलम डिलीट कर दूं तो हमारे पास ये एरर नहीं आएगा, क्योंकि हमने पेस्ट स्पेशल में जाके इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारा यहाँ से फॉर्मूला खत्म हो चुका है। आप डबल क्लिक करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास इस कैटेगरी के कॉलम में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कैटेगरी में कंप्यूटर है और नीचे यहाँ पर 2 सेल जो है वो ब्लैंक हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी कंप्यूटर आएगा। इसी तरह यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स के नीचे भी एक सेल खाली है, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा। इसी तरह यहाँ पर दोबारा कंप्यूटर के नीचे सेल जो है ब्लैंक है, तो इसका मतलब यहाँ पर कंप्यूटर आएगा और नीचे यहाँ पर मोबाइल आएगा।
ये काम हम अगर मैनुअल करेंगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। इसके लिए आप अपने इस डेटा को सिलेक्ट कर लें, कीबोर्ड से प्रेस करें F5, स्पेशल में जाएं, रैंक्स पे चेक लगाएं, ओके करें। इसके बाद यहाँ पे इक्वल का निशान लगाएं, ऊपर वाले सेल को सेलेक्ट कर लें और कीबोर्ड से प्रेस करें Ctrl+Enter। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी ब्लैंक सेल्स मौजूद थे उसमें डेटा फिल हो चुका है। जितना भी काम हमने अभी तक किया है ये काम आप मैनुअल भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। हमें काम करना है प्रोफेशनल वे में। तो अगर आप प्रोफेशनल वे में काम करना चाहते हैं तो आपको ये शॉर्टकट्स, ये ट्रिक्स पता होनी चाहिए। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं कि जिसमें आप एक्सेल के जरिए अर्निंग कर सकें, तो मैं ऊपर आई बटन में एक लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके मेरी मज़ीद वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको नज़र आएगी यहाँ प्रोडक्ट के कॉलम में। यहाँ पे आप देखेंगे कि कहीं पे स्पेस कम है, कहीं पे ज़्यादा है। तो यहाँ से एक्स्ट्रा स्पेस अगर हमें रिमूव करना हो तो वो किस तरह से होगा, तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए भी हमें यहाँ पर एक हेल्पर कॉलम चाहिए होगा, उसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर इस नाम को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर ट्रिम का फार्मूला लगाएंगे, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे। इसके बाद इस फार्मूला को नीचे ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस मौजूद था वो डिलीट हो चुका है। अगर इस कॉलम को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ तो हमारे पास फिर से रेफरेंस का एरर आ जाएगा, क्योंकि हमने रेफरेंस उस कॉलम में से दिया था जो हमने डिलीट किया है। तो इसको मैं यहाँ से अंडू करता हूँ। तो दोबारा आप इस डेटा को सिलेक्ट करें, Ctrl+C से कॉपी करें, यहाँ पे राइट क्लिक करें, पेस्ट स्पेशल में जाएं, वैल्यूज़ पे चेक लगाएं और ओके कर दें। अब हमारे इस डेटा में से फार्मूला डिलीट हो चुका है। तो अब हम इस कॉलम को डिलीट कर दें तो अब हमारे पास एरर नहीं आएगा। और यहाँ पे आप कहीं पे भी डबल क्लिक करके देखें तो यहाँ से फार्मूला डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास अमाउंट वाले कॉलम में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अलग अलग जगहों पे एरर मौजूद है। ये एरर क्यों आया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट मौजूद है और यहाँ पे नंबर मौजूद है। अगर टेक्स्ट को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू का एरर आएगा। अब इस एरर को अगर रिमूव करना हो तो वो किस तरह से होगा, तो उसके लिए यहाँ पे डबल क्लिक करें और इक्वल के बाद आप एक फॉर्मूला लगाएं इफ एरर का। उसके बाद यहाँ कोमा लगाएं, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा लगाएं। अब आप चाहें तो यहाँ पे उन सेल्स को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, या फिर अगर आप कोई टेक्स्ट टाइप करना चाहें तो वो टेक्स्ट भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ पे इन सेल्स को ब्लैंक ही छोड़ूंगा। तो डबल इन्वर्टेड कोमा लगाने के बाद फिर से डबल इन्वर्टेड कोमा लगाऊंगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। उसके बाद इस फॉर्मूला को दोबारा से नीचे ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जिन सेल्स में एरर मौजूद था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे मैं आपके साथ एक बोनस ट्रिक भी शेयर कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पे ऑर्डर आईडी में अगर डुप्लीकेट एंट्री को चेक करवाना हो कि आया हमारे डेटा में कोई डुप्लीकेट एंट्री मौजूद तो नहीं है, तो उसके लिए आप कीबोर्ड से प्रेस करें Alt A और M। तो आपके पास यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको जहाँ से भी डुप्लीकेट को रिमूव करवाना हो उस कॉलम को सेलेक्ट कर लें। मुझे फिलहाल यहाँ से ऑर्डर आईडी में से चेक करवाना है तो यहाँ से मैं अनसेलेक्ट ऑल करूँगा। उसके बाद ऑर्डर आईडी पे चेक लगाऊंगा, उसके बाद ओके कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमारे डेटा में 3 डुप्लीकेट्स मौजूद थी जो रिमूव हो चुकी हैं। उसके बाद ओके कर दें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक रो डेटा मौजूद था इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स मौजूद थी। हमने उन प्रॉब्लम्स को प्रोफेशनल वे में किस तरह से खत्म किया। तो आप इन टिप्स एंड ट्रिक के जरिए आप अपने रो डेटा को एक क्लीन डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि ये काम हमें बिना कंपटीशन के किस तरह से मिल सकता है। हमारे पास जो बड़े प्लेटफॉर्म है जैसे freelancer.com, upwork.com, fiverr.com या people per hour, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप अपनी आईडी यहाँ पर ज़रूर बनाएं, अपनी प्रोफाइल यहाँ पर ज़रूर बनाएं, क्योंकि आपको काम मिल सकता है। तो 2 प्लेटफॉर्म हमारे पास ऐसे हैं जहाँ पे आपको बिना कंपटीशन के काम मिल सकता है। तो पहला प्लेटफॉर्म हमारे पास है टीचर का। यहाँ पर जाने के बाद आप अपनी प्रोफाइल यहाँ पर बनाएं और असाइनमेंट सेक्शन में जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ कॉइन्स बाय करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन ना होने के बराबर है और यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स आसानी से मिल सकते हैं। दूसरा प्लेटफॉर्म जो हमारे पास है जहाँ पे कंपटीशन ना होने के बराबर है, दूसरा प्लेटफॉर्म जो हमारे पास है वो है लिंक्डइन का। यहाँ पे भी कंपटीशन ना होने के बराबर है, लेकिन यहाँ पर आपको लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आने के बाद आप अपनी प्रोफाइल बनाएं, यहाँ पे लोगों को आप अप्रोच करें,
उन्हें आप अपनी सर्विसेज के बारे में बताएं तो यकीनन आपको यहाँ पे काम ज़रूर मिल सकता है। यहाँ पे आने के बाद अगर 20 से 30 लोगों को आप रोज़ अप्रोच करते हैं तो 10 से 12 दिन के अंदर आपको, आई होप कि आपको प्रोजेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आपको एक दफ़ा कहीं से प्रोजेक्ट मिल गया और आपने उसको प्रॉपर वे में, प्रोफेशनल वे में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया तो यकीनन वो कस्टमर आपके पास दोबारा वापस आएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।